जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे साथ है इंडिया लग्जरी ड्राइव के स्पॉन्सर और पोस्ट प्रोडक्शन पार्टनर डॉक्टर विशाल कालरा जी। ये एक एंटरप्रेन्योर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। सो कालरा जी, डायरेक्टली एक छोटा सा सवाल। हाँ जी, हाँ जी। आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें से 3 कंपनी से आपने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो ऐसी और कितनी कंपनीज हैं? ऐसी है तो वैसे बहुत सारी, पर मेनली जो वर्किंग में ऑपरेशन में चल रही है वो है डिज़ाइनिस्टिक ग्लोबल, डिज़ाइनिस्टिक वर्ल्ड, टॉक और डिज़ाइनिस्टिक म्यूज़िक एंड डिज़ाइनिस्टिक मोटर्स। तो ये जो सारी कंपनीज हैं ये सिर्फ चंडीगढ़ में है या सारी वर्ल्ड वाइड है? नहीं, चंडीगढ़ में ऑफिस है, अपरा में, जहाँ मेरा होम टाउन है, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी आज से 5-6 साल पहले। इस साल 6 साल हो जाएंगे पूरे। तो वहाँ पहला ऑफिस है, आज भी है वहाँ पे। फिर उसके बाद मोहाली, दुबई में है और ऑस्ट्रेलिया में। सर, ये जब पहली बार आपने काम शुरू किया था, आइडिया क्या था? मतलब क्या कॉन्सेप्ट था कि लाइक स्टार्ट करना है, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो है? ऐसा था कि मैं ना ड्यूरिंग माई MBA, मैंने MBA की है, तो जो मेरी प्री प्लेसमेंट हो गई थी जस्ट दैट में। तो वहाँ पे मैं सेल्स कंसल्टेंट था, तो फील्ड जॉब करी 1 साल। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट किया जॉब कंतारा MRP। तो वहाँ पे एक जगह से सेल्स का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज और फील्ड है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो एक जगह तो फील्ड का एक्सपीरियंस हो गया, और दूसरी जगह जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा अलग था। वो फील्ड का तो था बट अलग कंसेप्ट था, वो था प्री लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मतलब आपकी किताबों से पढ़ी हुई नॉलेज कम है और सीखी सिखाई नॉलेज ज़्यादा है। तो सर, ये यंगस्टर्स जो सोचते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जॉब नहीं करना, तो इसके बारे में आपका क्या? नहीं, बढ़िया सोचते हैं, क्योंकि देखो जॉब एक है ना 9 से 5 के लिए तो मैं नहीं मानता कि हम बने, कि एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी कोई लाइफ नहीं है ऐसे, है ना। और ना ही 9 से 5 है, ना ही कोई कि हमने आज छुट्टी लेनी है, संडे है, सैटरडे है, सब जैसे छुट्टियों पे होते हैं हम नहीं है। रात को भी फ़ोन आता है, जैसे फॉरेन क्लाइंट्स हैं कुछ, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्किंग होता है तो रात को भी बैठना पड़ता है। बट ये इस चीज़ का अलग ही मज़ा है। क्योंकि जॉब अगर हम करते हैं ना, किसी के लिए करते हैं जी, एंटरप्रेन्योरशिप खुद के लिए है सर। बट मैं लोगों से सुनता हूँ, मैं जॉब नहीं करूँगा, जॉब में थोड़ी 9 to 5 करना है, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, काम कम करना पड़ता है। नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है। जब यंगस्टर्स का बिलीव है कि मैं तो अपना आराम से सोऊंगा, संडे को छुट्टी करूंगा बट आप तो सर इतनी सारी कंपनीज के मालिक हो, कौन से संडे को लास्ट आपने छुट्टी की थी सर? मुझे नहीं लगता 4-5 साल हो गए होंगे। अच्छा, तो मतलब आप संडे सैटरडे देख के काम नहीं करते हो? ना। देखो, अगर मैंने वही चीज़ बोली ना, जॉब क्या है किसी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप खुद के लिए है। तो अगर बंदा खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा प्रॉपरली कि काम नहीं करना है, मेन फोकस एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, उसके मिशन और उसके विजन जो उसने देखे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक आपके हिसाब से कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस है कि हम भाई बैठ के लोगों से काम करवाएंगे। बट किसी से काम करवाना सबसे मुश्किल टास्क है। बिल्कुल मानता हूँ सर, है ना। और किसी के लिए काम करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वहाँ से गाइडेंस मिलती रहती है। यहाँ पे हमारे आइडियाज़ हैं, हम ही मतलब लॉस बियर करेंगे, हम ही प्रॉफिट कमाएंगे, और आपने देकर भी हम ही है। नहीं, आपने लॉस वर्ड यूज़ किया सर। लॉस वर्ड ना पहले शुरू के बिजनेस में ना बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स जो खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिनको मैं यही कहूँगा कि स्टार्टअप, जब वो स्टार्टअप में होते हैं वो तब से खुद को बिजनेसमैन मान लेते हैं और एक बोलते हैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर। बट थोड़ा सा लॉस होता है तो कंपनी बंद करके फिर 9 to 5 चले जाते हैं। वही ना, विजन क्लियर नहीं है, लॉस तो आता रहता है। देखो, अगर बिजनेस है ना तो रोज़ क्लाइंट नहीं आएगा, ये बात तो है ना, हम दिमाग में बिठा ले कि रोज़ भी करोड़ों की डील हो रही है, नहीं होगी। ये तो एक किक है कि हम अगर 10 बंदों से मीटिंग कर रहे हैं तो शायद 10 ही ना माने, अगले दिन फिर 10 बंदों से करते हैं, फिर शायद 1 माने, है ना। तो अगर ये चीज़ें मतलब सोचनी है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होना, फिर एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए नहीं बनी। सब बट जो एक्साइटमेंट होता है शुरू में प्रॉफिट आ रहा है, जैसे आपने कहा 10 मीटिंग करते हैं, 10 के 10 नहीं मानते। नहीं मानते। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि 10 ब्रांड्स को हम अप्रोच करते हैं, 10 नहीं मानते। मैंने आपसे कनेक्ट किया था कॉल पे, आप मुझसे मिले भी नहीं। ड्राइव का कॉन्सेप्ट भी आपने पूछा क्या है, मोटिव क्या है, और आपने इमीडिएटली स्पॉन्सर कर दिया। आपकी पूरी टीम ने मेरा सपोर्ट किया है। तो अगर आपको लगा नहीं कि ROI नहीं आएगा तो क्या होगा? नहीं, ऐसा मैं ना कभी भी अगर किसी के साथ काम करता हूँ तो मैं प्रॉफिट देख के काम नहीं करता। बट सर, मैंने आइडिया देखा, नहीं, मैंने आइडिया देखा कि एक आइडिया यूनिक था, बहुत यूनिक आइडिया है, और कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं ना,
अगर क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, अगर हमारी बीच में कोई स्पोर्ट होगी, देखो ऑब्वियस ही है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं डिजाइनिस्टिक की वैसे ही ऑलरेडी प्रमोशन हो रही है जी। तो इससे बड़ी स्पोर्ट मुझे क्या मिल जाएगी। नहीं, और एक क्रिएटिविटी जो होता है ना, और जो एक क्रिएटिविटी है मेन जिस पे मैंने फोकस किया कि यार ये कुछ अलग है, और मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं कुछ अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो मैंने आपके साथ जब आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आपकी टीम से, पूरी टीम से मिले सर, जिस तरीके से आपकी पोस्ट प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, सब क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। मैंने ये भी देखा आपने पूरी टीम को क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी है। तो सर इस चीज़ में कैसे आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि क्रिएटिव फ्रीडम अपने टीम को देना कितना इंपॉर्टेंट है? देखो अगर हम बात करें ना क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी एक तो फोकस मांगती है और टाइम मांगती है। अगर मैं बांध दूँ कि एक डेडलाइन दे दो कि ये डिज़ाइन या ये रील मुझे 5 मिनट में चाहिए या आधे घंटे में चाहिए, 1 घंटे में, वो तो फिर फटाफट करके ना ख़त्म कर देगा कुछ भी। मैं रील की बात नहीं करता, चाहे जैसे हमारी IT कंपनी है, वेबसाइट है, मैं बोल दूँ मैं 1 दिन में वेबसाइट बना दूंगा, बट वो चीज़ नहीं बनेगी। क्रिएटिविटी को टाइम लगता है। 100 डिज़ाइन बनते हैं, 100 ख़राब होते हैं, नहीं ये पसंद नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कलर कनेक्शन नहीं सही हुई, फिर जाके जब हमारी सेटिस्फेक्शन होती है फिर हम बाद में क्लाइंट को देते हैं। तो अगर मैंने फ्रीडम ही ना दी, तो मैं अगर क्वालिटी ही ना आगे दे पाया अपने कस्टमर को, फिर फ़ायदा क्या। आपने क्वालिटी की बात की है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग जैसे ध्यान देते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइक आपने मल्टीपल बिजनेस रखे हैं, आपके डिजाइनिस्टिक ग्लोबल लिमिटेड के नीचे आपके आपने अभी साइकिल लॉन्च की है डिजाइनिस्टिक मॉडल्स में, अब आप पानी में भी आ रहे हो, जल में भी आ रहे हो, तो ये बहुत सारे डिफरेंट टेंजेंट्स हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। तो सर इसका कोई कनेक्शन, तालमेल क्या है आपस में? तालमेल नहीं है। मैं ना करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ और देखता हूँ कि आने वाला टाइम किस किस चीज़ का है, चाहे वो प्रोडक्ट कैटेगरी है, चाहे वो सर्विस कैटेगरी है। सर्विस कैटेगरी का कोई सीजन नहीं होता, जैसे बिल्कुल नहीं होता है ना, और प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई ना कोई सीजन होता है कि प्रोडक्ट है कि एक गर्मियों का है, ब्लेजर गर्मियों में नहीं पहनते, सर्दियों में पहने, कपड़े मोटे हैं ना, वो चीज़। बट अगर हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जी, तो अगर एक चीज़ में लॉस है ना, वही चीज़ आगे को दूसरा बिजनेस उसको कवर कर देगा। इसीलिए मैं प्रोडक्ट और सर्विस को साथ लेके चलता हूँ। बट ये आपने जो मुझे कहा कि आप प्रोडक्ट सर्विस को साथ में लेके चलना चाहते हो, ये ऐसा तो नहीं है कि रातों रात आपने बैठा एक शायराना आमद होगी आपको अंदर से मज़ा आ रहा है चलो और नवी कंपनी खोलो, सर ऐसा तो नहीं वर्कआउट करता। बट कुछ रिसर्च की होगी, कुछ प्लानिंग की होगी। बिल्कुल। देखो जब मैं बताता हूँ, जब डिज़ाइनिस्टिक शुरू करनी थी, डिज़ाइनिस्टिक सिर्फ डिज़ाइनिस्टिक थी जब शुरू थी, प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड करी थी, MBA करी थी, पता था कि MSME में यहाँ जाके कंपनी रजिस्टर कर लेनी है। बट उसकी रिसर्च कब से शुरू थी, जब मैं MBA में था। MBA के 2 साल, मतलब मुझे पता था कि मैंने काम अपना ही करना है, बट कैसे करना है कुछ सीख के, ग्राउंड की रियलिटी पता होनी चाहिए। तो मैं टोकना चाहूँगा अपने वाला कुछ सीख के। तो सीखने से जब हमारा पहला एक सवाल था कि 9 to 5 जॉब जो लोग नहीं करना चाहते, अभी एक सोच बन गई है यंगस्टर्स की, एंटरप्रेन्योर बनना है। बट मुझे ये फील होता है कि कम से कम 2-4 साल वो तो एक बेस बनाओ, अपना जॉब करो, फ्रीलांस करो या कुछ भी करो, एक एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। वो आप क्या मानते हो, एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है? इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे चाहे 100 करोड़ दे दूँ, मैं वो हफ्ते में ख़राब कर दूँ। राइट है ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे यूज़ होना है, किस चीज़ का यूज़ कहाँ पे करना है, इस चीज़ की मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मैं कहाँ कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने बोला कि मैंने पहले जॉब करी, फील्ड की रियलिटी देखी, सीखा कि नीड क्या है। पहले तो मैंने देखी कि नीड क्या है जी, है ना, तो ये नीड है, ये नीड है। फिर उसके बाद ऐसा दिमाग करा कि यार अगर इस चीज़ की नीड नहीं है ना तो क्रिएट कर दो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आज कंपनीज इतनी सारी आपने खड़ी की है, इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल, जो फील्ड एक्सपीरियंस रहा है मेरी जॉब के टाइम। मतलब जॉब कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि कॉलेज खत्म हुआ अब हम बिजनेस करेंगे, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, आज हम बिजनेस करेंगे, मतलब कोई सीन नहीं है। ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अब या तो फिर आपके पेरेंट्स बिजनेस में, कि आप छोटे होते हैं साथ साथ देखते रहो कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे बैंक में, अभी रिसेंटली रिटायर हुए, और हमारी फैमिली में मैं, मम्मी और पापा, हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस वाला नहीं है, सब जॉब वाले ही। तो मुझे तो वो वाली गाइडेंस भी नहीं थी कि ये मेरा ही रिस्क था। बट मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता कि अगर आपकी फैमिली में बिजनेस वाले हैं
तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन नहीं सकते हो नहीं नहीं, सर। सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा मैं, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना कि दो ऑप्शंस है, या तो सीख के बिजनेस शुरू कर दो, फिर क्यों job मैं कहूँगा करके। बिजनेस, आपके घर में बिजनेस है तो भी आपको सीखना तो पड़ेगा। हाँ नहीं, वो क्या है कि मैं घर पे बैठा हूँ ना, मेरे पापा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं दुकान पे जाया तो 1-2 घंटे तो पता चलता रहता है चीज़ों का कि ये कैसे ऑपरेट होती है, तो एक हल्की हल्की नॉलेज मिलती रहती है बड़े सालों की। वो होती है कि कह लो मतलब हम पंजाबी में बोल रहे हैं जद्दी नॉलेज, जी ये जद्दी काम आता I know, I है, know. वो वाली चीज़। जी। तो बट मेरा और एक एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है, तो मुझे लगता है नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। आप हर चीज़ कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लड़के को थोड़ा टाइम जॉब करना चाहिए या एक एक्सपीरियंस के लिए दूसरी ब्रांड के पास जाना चाहिए या दूसरे का काम, उनका ऑपरेशन समझना जरूरी है। ये जरूरी है मेरे हिसाब से, तो जरूरी है, क्योंकि एक तो बना बनाया चीज़ है, एक खुद क्रिएट करनी, ठीक है, चाहे उसकी कॉपी क्रिएट करनी है कि देख के बनाना है, बट पता तो चले कि मेहनत कितनी लगी है उसको देख के बनाने में भी। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आपकी सारी कंपनीज के बारे में आपने बताया, आपकी जर्नी बताई सर, ये प्रोजेक्ट के साथ आप हमारे साथ जुड़े हो, बट कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके साइड से कुछ दिमाग में है या आगे क्या कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहोगे? अभी जो अपकमिंग 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप है, एक तो डिज़ाइनिस्टिक मोटर्स में कुछ और अपग्रेडिंग लेके आ रहे हैं। जैसे डिज़ाइनिस्टिक मोटर्स में बाईसाइकिल हो गया, आपने देखा होगा, जी मैंने अभी देखी, इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक बाइक है, 3 व्हीलर है, उसमें अपग्रेड लेके आ रहे हैं, उसमें AI अटैच कर, ओके, AI बेस्ड हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, और सारा डिजिटल मीटर हो गया, मोबाइल से ऑपरेट हो जाएगी आजकल, मतलब ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और दूसरा कंसेप्ट मेरे दिमाग में जो चल रहा है, उस पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो रोबोटिक्स, रोबोटिक्स इन एजुकेशन सेक्टर। तो आप, मैंने काफ़ी देखा है जिस तरीके से आपसे मेरा काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही है, आप एजुकेशन में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो सर, इसका रीज़न? अगर कोई सीखेगा नहीं तो कोई बनेगा नहीं, चाहे किताबें हैं चाहे ना ग्राउंड पे, आज ग्राउंड पे भी किसी से, आज हम बैठे हैं, मुझे बात करने के लिए भी एक एटिकेट्स या कुछ सीखना तो पड़ा ना। बिल्कुल, हम अगर किसी से बात ही नहीं कर सकते तो ये भी लर्निंग है, सीखना पड़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल गई है, बट कहीं ना कहीं तो एजुकेशन काम। बट जो फैमिलीज कहती हैं ये सब क्लासेस में पैसा बर्बाद है, टाइम बर्बाद है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं देखो, ये स्किल बेस्ड है ना, मैं कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं ना, उस पर काम ज़्यादा करना चाहिए। राइट सर, एग्री, टोटली एग्रीड कि उस पे ज़्यादा फोकस करो, गुण कहते हैं ना, गुण होना चाहिए जी, काम तो कर ही लेंगे। सर ये अगर हम बात करते हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक सिटी या स्टेट की बात नहीं कर रहा, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइक जैसे अब हम पंजाब चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ एजुकेशन को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है कंपेयर टू मैनी मोर स्टेट्स। इस बात पे आपका क्या पॉइंट है? इवन जबकि अभी हो रहा है एजुकेशन का काफ़ी अपग्रेड हो रहा है लोगों के, लेकिन डेवलपमेंट भी हो रही है, बट आप आने वाले सालों में चंडीगढ़ पंजाब को कहाँ देख रहे हो कंपेयर ऑन द वर्ल्ड मैप? देखो, जिस हिसाब से ना बच्चे बाहर जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, पीजी, हर बच्चे का ये है, +2 करी, IELTS करी, फॉरेन स्टडी वीज़ा पे, मैं कहता हूँ वहाँ लेबर करने से अच्छा ना, वहाँ के लिए तो हम लेबर ही हैं जी, है ना, यहाँ छोटा सा काम करते जी, तो शायद हमारी कंट्री या हमारी स्टेट या हमारा जिला ना ज़्यादा ग्रो करता है। तो बट इंडिया में पूरे इंडिया में हम देखते हैं काफ़ी एक सबसे जो हॉट टॉपिक रहता है धर्म, कल्चर, रिलीजन, बट यू आर द फर्स्ट हिंदू पर्सन टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अजमेर शरीफ दरगाह। आप पंजाब के प्रेसिडेंट भी हो। हाँ जी। तो सर ये जो टॉपिक्स चलते हैं पब्लिक में कि हिंदू या फिर मुस्लिम, इस चीज़ों में जब आप एक क्रॉस कल्चर को प्रमोट कर रहे हो तो आपको लगता नहीं है कि कहीं यू नीड टू सपोर्ट योर ओन रिलीजन या फिर आप किसी और रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो, या व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? मैं ना पर्टिकुलर एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। राइट, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं वननेस को, यूनिटी को, पीस को, प्यार को। क्योंकि अगर मैं एज अ हिंदू अगर किसी दरगाह पे जा रहा हूँ या कुछ माथा टेक रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे डायरेक्ट हो गया या मैं कन्वर्ट हो गया या कुछ नहीं। हमारा मैसेज जा रहा है वननेस का, कि हम ग्राउंड पे तो हम इकट्ठे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। ग्राउंड पे तो सब सेम है ना। हमारे संत महात्मा जो फकीर आए हैं वो सब क्या कह गए कि सब एक है। तो मैं मतलब गुरु नानक देव जी ने कहा था बीच में, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, तो आपके लाइन को मानते हो? बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि लाइक आपके लिए डजेंट मैटर कि कौन किस रिलीजन का है,
अगर कल को आपको किसी और रिलीजन में पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो करते हैं, तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। मना नहीं करोगे? नहीं 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 कर रहे हैं। हमारे देखो हमारे ऑफिस में अगर आपने देखा हो तो मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, मैं मिला हूं और मीटिंग से। क्रिश्चियन भी है। जी तो सर। सब हम ये नहीं कि कोई किसी के साथ फर्क कर रहा है। ठीक है सर, सब फैमिली की तरह रह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आगे भी जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सर। थैंक यू।